Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Omar Siddiq. I'm about to complete my graduation from Government College University फैसलाबाद। मैं आज की ये जो वीडियो है ये एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप अवार्डीज़ जो हैं उनके लिए ये बनाने जा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको डिफ़िकल्टी हो रही है क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर ना तो कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हम जाके ऑफ़िस में ले सकते हैं और ना ही हमें कोई प्रॉपर गाइड करने वाला है। तो मैंने मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ से जो है ये डाटा कलेक्ट करने के बाद ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो वो स्टूडेंट्स जिनको अभी तक ये डाउट है कि हम लोग जो है हमें हमारे पास जो है मेल नहीं आई, जो है ना मेल हमारे पास जो है वो सेंड नहीं हो पा रही, तो आपने बहुत सारी ईमेल्स बार बार की हैं। उन ईमेल्स को खोल के देखें। जैसे अभी आपकी स्क्रीन पे ये जो है एक मेल शो हो रही है, जिस मेल में जो है आपके पास यहाँ पर HECN नेशनल बैंक पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे, यहाँ पे जो मेरा पॉइंटर जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे थैंक्स फॉर योर ईमेल जो है ना, इस तरह से एक ईमेल तकरीबन सब स्टूडेंट्स को आई होगी। आप इसको खोल के देखें और बिलफर्ज़ महल अगर किसी को नहीं आई तो काइंडली आप अपनी ईमेल जो है ना किसी और ईमेल से शेयर करने की कोशिश करें। अगर वहाँ से भी नहीं हो रहा तो फिर आपने जो उसका सब्जेक्ट लिखा हुआ था, मिसाल के तौर पे कुछ लोगों ने उसको नेशनल बैंक अकाउंट डॉक्यूमेंट्स के नाम से अगर लिखा, तो सब्जेक्ट को चेंज करके फिर दोबारा से शेयर करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह वो हो जाएगा। लेकिन उसको शेयर करने से पहले एक दफ़ा आपके पास जो ऑलरेडी आपकी ईमेल्स का जो पिछली हिस्ट्री आप उसको खोल के देखें। इस तरह से ये जो ईमेल आपकी स्क्रीन पे जो अब शो हो रही है, इस तरह से एक ईमेल जो है आपके पास लाजमी आ चुकी हुई होगी। और उसके बाद बारी आती है यहाँ पे हमें जो अवार्डी सर्टिफिकेट के नाम जो है ना नाम से एक हमें डॉक्यूमेंट मिला हुआ है। तो अब ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स फाइनेंस एड ऑफिस की तरफ से हमारे पास ये जो एक सर्टिफिकेट आया था, तो अब उसमें जो है कुछ हाईलाइट करके लिखा हुआ था। तो यहाँ पे जैसे ये आपको शो हो रहा है, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है मोहम्मद उमैर सिद्दीक सलीम। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। इसके साथ नीचे जो एड्रेस है वो एड्रेस जो आपका घर का एड्रेस है परमानेंट, जहाँ पे आपके पास कोई डाक पहुँच सके, आप यहाँ पे वो एड्रेस लिखेंगे। तो बेशक वो आपकी आईडी कार्ड की बैक साइड पे होगा, वहाँ से देख लें अपने घर जो चेंज किया हुआ है, जो मौजूदा घर है, तो वहाँ पे आप लिखेंगे। और उसके बाद जो सेकंड वन हमारे पास चीज़ है, यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट इन है स्कॉलरशिप अवार्ड फॉर एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट। सब्जेक्ट इसी तरह से रहेगा। फिर उसके बाद डियर, फिर दोबारा से नाम आ जाएगा मोहम्मद उमैर सिद्दीक सलीम। फिर इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक जो है थोड़ी सी तब्दीली और है। यहाँ पे जो है आपको मैंने थोड़ा सा उसको बोल्ड करके लिखने की कोशिश की हुई है, नीचे से उसको अंडरलाइन भी किया हुआ है। BS ऑनर्स ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये मेरी फ़ील्ड का नाम है, तो यहाँ पे हम ये वाली फ़ील्ड मेंशन करेंगे। और फर्दर मोड जो है इसके अंदर आपने कोई तब्दीली नहीं करनी। कुछ जगहों पे जो है इसको एक पेज पे आ रहा है, कुछ जगहों पे 2 पेज पे आ रहा है। मैंने इसको ज़रा कंसाइज़ कर लिया है, उसका साइज़ जो है ना वो आगे पीछे करके। आप एक पेज पे लेना चाहें तो वेल एंड गुड, अगर 2 पेजेस पे भी है तो आ जाए तो कोई इशू नहीं है। और कुछ स्टूडेंट्स को जो इशू आ रहा था वो यहाँ पे ये जो सिग्नेचर ऑफ फोकल पर्सन है, यहाँ पे हमने किसके नाम लिखने हैं, किसका सिग्नेचर आना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना। जिस तरह से ये है आप इसी तरह से शेयर कर देंगे। हर डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ जो है फोकल पर्सन उन्होंने बनाए हुए हैं, तो आपका जो है रेलिवेंट बंदा वो खुद ही उसको डील करेगा। आपको इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो यहाँ पे मैं ये देखें कि डिक्लेयर्ड बाय अवार्ड होल्डर, डिक्लेरेशन बाय अवार्ड होल्डर जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे नेम आएगा अवार्डी का, वो यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे। जैसे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, उस पर आपका क्लास प्रोग्राम आएगा, तो यहाँ पे अपनी क्लास जो प्रोग्राम, जैसे मैंने BS ऑनर्स ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी लिखा हुआ, आप ये लिखेंगे। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट आएगा, इस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को आ रहा है जी हम अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे, अपनी डिग्री का नाम लिखेंगे। ऐसा कुछ नहीं आएगा। बेसिकली ये जो एप्लीकेशन का सब्जेक्ट होता है, जो यहाँ पर भी ये शो हो रहा है, तो इसी सब्जेक्ट को वहाँ से दोबारा से लिखना है। इसमें आपने कोई चीज़ नहीं ऐड नहीं करनी। तो ये वाला सब्जेक्ट जो है ऊपर लिखा था वो यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद जो है ये आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर वो पूछ रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन नंबर वो वाला होगा जो आपके कार्ड पे लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपने स्टूडेंट कार्ड से देख के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स के नीचे सिग्नेचर, जैसे हल्का सा क्लू नीचे मेरे सिग्नेचर्स का आ रहा है, तो इस तरह से जो है ना आप ये वाले सिग्नेचर्स कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वन था हमारा डीड ऑफ एग्रीमेंट था। तो इसको बेसिकली आपने 3 जो है वो स्टाम्प पेपर लेने हैं। तो ये जैसे आपको भी शो हुआ कि 3 स्टाम्प पेपर्स हैं और इसकी कॉस्ट जो है वो 50 रुपीज़ हो। आपको इससे ज़्यादा पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पे देखेंगे डीड ऑफ एग्रीमेंट में सबसे पहले जो है स्टूडेंट नेम आएगा, जैसे ये मेरा नेम इसमें यहाँ पे लिखा हुआ शो हो रहा है, और उसके बाद जो है स्टूडेंट फादर नेम आ जाएगा, और उसके बाद जो है आपका कंप्यूटराइज्ड आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा, और उसके बाद जो है आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर जो मैंने अभी आपको बताया कि आपके कार्ड पे लिखा हुआ होता है वो वाला लिखेंगे, और उसके बाद जो है वो आपका डिपार्टमेंट नेम आ जाएगा यहाँ पे। तो ये डिपार्टमेंट नेम जो है जैसे हमारा अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल है, इस तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नेम आप अपने लिखेंगे, और उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी नेम आ जाएगा। सबसे बड़ा इशू जो हमारे स्टूडेंट्स को इस वक्त यहाँ पे क्रिएट हो रहा था वो फील्ड ऑफ स्टडी में आ रहा था। तो आपका जो इस तरह से आपका स्टूडेंट कार्ड बना होता है, सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा होता है, जैसे हमारी जो फील्ड ऑफ स्टडी है वो फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे आप ये लिख देंगे। सपोज़ अगर कोई बॉटनी का स्टूडेंट है तो यहाँ पे वो बॉटनी लिखेगा, अगर जूलॉजी का है तो अपने वो डिपार्टमेंट लाइफ साइंस या जो भी उनका होगा तो उसको वो मेंशन करेगा। आपके स्टूडेंट कार्ड के सबसे फर्स्ट पे जो लिखा हुआ आपको, आप उसको यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट और वगैरह पूछा हुआ, तो यहाँ पे फिर BS ऑनर्स ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, और 2017 टू 2021 जो है मेरा वो बैच आना था, और यहाँ पर मैंने वो भी मेंशन कर दिया। आप कर दें तो कोई इशू नहीं है, ना करें तो यहाँ पे बैच नंबर का कोई इशू नहीं आएगा। और इसकी किसी किस्म से कोई अटेस्टेशन कहीं से नहीं करानी। जब आप ये ले रहे होते हैं कहीं से स्टाम्प पेपर, तो ये देखें यहाँ पे ये अटेस्टेड ऑलरेडी हो के आपके पास आता है। किसी टीचर या किसी के पास जो है ना इसकी अटेस्टेशन के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसका जो है ये सेकंड पेज आएगा। सेकंड पेज के अंदर आपने यहाँ पे कोई चीज़ एडिट नहीं करनी है, वैसे का वैसे आएगा। बस यहाँ पे जिस डेट को आप वो इसको फिलअप कर रहे हैं, दोनों जगहों पे आप वो सेम डेट लिख देंगे। और उसके बाद जो है इसकी थर्ड वन पे जो है आपका यहाँ पे स्टूडेंट नेम आएगा, सॉरी सबसे पहले सिग्नेचर्स होंगे, वो सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद जो है नेम आएगा, नेम के बाद आपका CNSE आएगा। मैंने इसको यहाँ से ख़त्म किया हुआ है। फिर उसके बाद आपका फादर नेम के सिग्नेचर आ जाएंगे, फिर फादर नेम आ जाएगा, फिर CNSE आ जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा मसला हमारे पास जो विटनेसेस के लिए आ रहा था, तो विटनेस यहाँ पे आपने 2 विटनेस लेने हैं। सबसे बेहतर तो ये है कि आप कोई भी वो गज़टेड ऑफिसर लें। जो याद रखिएगा गज़टेड ऑफिसर जो हैं वो 16 ग्रेड वाला भी हो सकता है, 17 वाला भी हो सकता है। तो आपके पास जो भी आसानी से अवेलेबल हों नज़दीक आपके, तो आप उनसे करवा सकते हैं। अगर बफ़र्ज़ मुहाल कोई आपको नहीं मिल रहा तो आप अपनी फैमिली के क्लोज़ मेंबर्स जो आपको अच्छी तरह से जानते हों उनसे भी करा सकते हैं। तो उनके भी जो है सबसे पहले यहाँ पे जो है वो सिग्नेचर आएंगे, और उसके बाद उनका नेम आएगा, फिर उसके बाद उनका जो है ना CNSE नंबर आ जाएगा। मैंने चूँकि ये गज़टेड ऑफिसर से करवाया तो नीचे ये उनकी जो है वो स्टैम्प भी लगी हुई नज़र आ रही है। और सेकंड वन जो है मैंने वो जो मेरे पास कोई गज़टेड ऑफिसर दूसरे अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने एक जनरल मेंबर जो मेरे फैमिली मेम्बर्स ही हैं, मैंने उनका जो है वो अपने कज़न से उनका यहाँ पे सिग्नेचर करवाए हैं, उनका नेम है और उनका CNSE नंबर है। ठीक हो गया जी। ये आपका यहाँ तक का शनाख्ती कार्ड का वो सॉरी स्टाम्प पेपर का हो गया। बाकी स्टाम्प पेपर के लिए भी बाज़ूकात जो है ना कोई आपको धोखा ना दे जाए, तो एक तो उसकी ये निशानी याद रखिएगा कि आपके हर पेज पे इस तरह से जो है ना ये स्टैंप लगी हुई होगी। और उसके बाद जो है स्टाम्प पेपर की बैक साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे वो बंदा आपसे हर स्टाम्प पेपर की बैक साइड पे लिखवाएगा आपका नेम, वल्दियत, कौम, सिकना। ये जो मैंने किया हुआ है ना यहाँ पे इस जगह पे जो मैंने ये इसको थोड़ा किया हुआ है, तो यहाँ पे बेसिकली नीचे नेम लिखा हुआ था, और यहाँ पे मेरा आईडी कार्ड नंबर आएगा हर स्टूडेंट का यहाँ पे, और ये नीचे सिग्नेचर है, और नीचे जो है फिर आपसे वो थंब लगवाएगा। और इसी तरह से आपकी जो है वो एज और बयान हल्फी इस तरह उनकी कोई कागज़ी कार्रवाई होती है जो उन्होंने की हुई है। साथ यहाँ पे आपका एक स्टाम्प नंबर भी होता है, ये भी देखिएगा। जो भी आपको स्टाम्प देगा वो आपका, जैसे ये मेरा था, मैंने कुछ यहाँ से इसको रिमूव किया हुआ है, तो यहाँ पे स्टाम्प नंबर आ जाएगा। नीचे ये स्टाम्प फरोश जो है शकील अहमद स्टाम्प फरोश उनका नाम लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी। और उसके बाद फर्दर हमने इसको जो है सेंड कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे टू स्टूडेंट फाइनेंशियल एड ऑफिस, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, इलामा इकबाल रोड, 38,000 फैसलाबाद। 38,000 जो है ये पोर्टल एड्रेस है आपको, और उसके बाद जो है ये फ़ोन नंबर आप बिल्कुल सेम कॉपी कर देंगे इसी जगह पे, और उसके बाद जो है आप इसको सेंड कर देंगे वाया TCS, लेपर्ड्स। और आपके अभी तो गवर्नमेंट की सर्विस भी बड़ी अच्छी चल रही है, सुनने में आया, तो अगर आप उसके ज़रिए भी भेजना चाहें तो कोई इशू नहीं है। आप इसको कल ही, मतलब आज कल में अगर आप शेयर कर देंगे, आज चूँकि ये 24 डेट है तो मैं आज इसको बना रहा हूँ, तो अगर आज हम कर देंगे तो आगे सैटरडे संडे ऑफ भी आ रहा है, तो जो है ना ट्यूसडे इसकी लास्ट डेट है, ट्यूसडे तक ये यूनिवर्सिटी पहुँच जाए। और उसके बाद अगर किसी को भी किसी किस्म का कोई इशू है तो नीचे ये मेरा जीमेल लिखा हुआ है, मोहम्मद उमैर सिद्दीक 11@gcuf.edu.pk। तो यहाँ पर जो है अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। जीमेल कर देंगे तो इंशाल्लाह मैं विदिन फ्यू आवर्स जो है इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर किसी किस्म का कोई इशू आपको ईमेल तक एक्सेस नहीं है तो बेशक किसी वीडियो के नीचे कमेंट करके वहाँ भी पूछ लें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो।